दोस्तों अगर मैं खुश आमदीद। नवाज शरीफ इन एक्शन जनाब, मरी के अंदर गर्मा गर्म बैठक और गर्मा गर्म बैठक के अंदर तत्ते माहौल के अंदर तत्ती बातें और इतनी तत्ती बातें कि जनाब पाकिस्तान की अशराफिया को मुझे इस तरह लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि पायन मेरा सब्र हो गया ये मुक, और इससे पहले कि मेरा सब्र का इंतहाई लेवल आ जाए और मैं बहुत कुछ सामने आकर बातें करना शुरू कर दूं, आप मेरे कम कहे को ही ज़्यादा जाने, यही बेहतरीन मौक़िफ़ होगा। क्योंकि मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब के सदर मुंतखब होने के बाद ये पहला मौका है कि नवाज शरीफ साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर एक इजलास तलब किया। उस इजलास के अंदर मुंतखब अरकान असम्बली को तलब किया और उनके सामने बिठाकर उनके साथ गुफ्तगू की और अदलिया को मुखातब किया और अदलिया को मुखातब करते हुए ये पैगाम देने की कोशिश की कि जनाब हमारे साथ सुतेलों जैसा सलूक ना करें। और ये पैगाम इनफैक्ट मौजूदा सूरत हाल में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस पैगाम के साथ साथ पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को भी ये पैगाम दिया गया है कि जनाब साड़ी हो गई जे बस, तो इस तो पहले कि साड़ी हो जाए बस तो तुसी कर दो बस। ये जो बस बस है ना जनाब, ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार करती चली जा रही है। मरी के अंदर नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो इजलास मुनक्कद किया गया है उसके अंदर मुख्तदर हलकों को क्या पैगाम दिया गया है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यह है कि नवाज शरीफ अदलिया को मुखातब करते हुए उनको ये पैगाम देने पर कि हमारे साथ सुतेलों जैसा सलूक ना किया जाए क्यों मजबूर हुए, और सबसे बढ़कर ये कि नवाज शरीफ अपने इंतहाई लेवल पर जाने के बावजूद, ये पैगाम देने पर मजबूर होने के बावजूद भी अभी तक पुरएतमाद भी हैं, पुरउम्मीद भी हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात किसी के साथ ढकी छुपी नहीं है कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये जो खींचातानी है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, ख़ास तौर पर उस सूरत हाल में जब पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने की तगोदौ कर रही है। और यही वजह है कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त भी वज़ीर आज़म हूँ या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूँ, वो चाइना के दौरे पर मौजूद है और चाइना के दौरे पर रहते हुए वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस हवाले से एक मेजर ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि चाइना का सबसे बड़ा टेक जाइंट यानी हुआवे पाकिस्तान के अंदर 2.5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने पर ना सिर्फ तैयार हो गया है बल्कि पाकिस्तान के अंदर हुआवे की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने के लिए भी रजामंद हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू है। क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में एक डॉलर भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस सूरत हाल में जहां पर पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि चाइना 15 बिलियन डॉलर के कर्ज को रोल ओवर कर दे, जहां पर पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि चाइना पाकिस्तान के अंदर CPEC 2 लॉन्च करे, जहां पर पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि चाइनीज़ इन्वेस्टर्स पाकिस्तान को अपना दूसरा घर तस्वुर करते हुए यहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करें। इस सिनेरियो के अंदर अगर पाकिस्तान में सियासी उतल पुतल करने की कोशिश की जाए, सियासी बहरान को क्रिएट करने की कोशिश की जाए या अदालतों के कंधे को इस्तेमाल करते हुए इस सारी की सारी सूरत हाल को टारगेट करने की कोशिश की जाए या इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कोई इनकलाब लाने की कोशिश की जाए, तो इस सूरत हाल को किसी तौर पर भी कबूल नहीं किया जा सकता। कल एक वीडियो आई जिसके अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब दोनों एक साथ नजर आए और उसका नतीजा ये निकला कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से फिर एक मर्तबा ये जो इस वक्त SIFC का प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर अटैक भी किया गया और इसको तनकीद का निशाना भी बनाया गया। और ख़ुद इमरान खान साहब ने अडयाला जेल के अंदर जब मीडिया के साथ गुफ्तगू की तब भी SIFC के इसी प्लेटफॉर्म को इमरान खान साहब की तरफ से भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा गया कि जनाब इक़्तिसादी बहाली के लिए SIFC का प्लेटफॉर्म किसी तरह की कोई मदद नहीं कर सका। तो इसका मतलब यह है कि
इमरान खान साहब को इस बात का अंदाजा है कि अगर वो इकोनॉमिक मोजा जिसके लिए इस वक्त भरपूर तरीके से तगोदो की जा रही है वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ गई, ये मोजा रूनुमा हो गया, तो फिर पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी बल्कि उसके साथ साथ लोगों का म्यार जिंदगी भी बुलंद होगा और महंगाई की शरह भी कम होगी। जब ये सब कुछ बेहतर हो रहा होगा, लोगों को आसूदगी मिल रही होगी, तो फिर प्रोपेगेंडा की तो अपने आप मौत हो जाएगी। फिर वो तमाम के तमाम लोग जो इंतशार फैलाना चाहते हैं वो अपने आप कब्रों में उतर जाएंगे। लिहाजा उनके लिए मौका यही है कि अभी जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, जब तक पाकिस्तान अपनी इक्तिसादी ट्रैक पर तेज रफ्तारी से सफर का आगाज नहीं कर रहा, वो उसके अंदर रुकावटों को क्रिएट करे और इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और इस मकसद के लिए अदालतों का इस्तेमाल होना वो सबसे ज्यादा तशवीशनाक पहलू है। ये बात पाकिस्तान की सियासी हकीकत है कि अदालतों ने हमेशा सियासी ताले आजमाओं का या गैर सियासी ताले आजमाओं का साथ दिया। यहां पर तो ये कुछ भी हुआ कि जनाब आमर मुतलक को आइन में तरमीम करने की भी इजाजत अदालतों के जरिए दी गई। यहां पर यह भी हुआ कि मोबाइल के ऊपर JITs बनी और मोबाइल व्हाट्सएप पैगामात के ऊपर JITs के लोगों का इंतखाब किया गया। यहां पर तो यह भी हुआ है कि मोबाइल्स के ऊपर फैसलों को भिजवाया गया और उन फैसलों को अदालतों में पढ़कर सुनाया गया। लिहाजा इस सारी सिनेरियो के अंदर जहां पर गुड टू सी यू कहा गया और जहां पर अब भी इस बात का इजहार किया जा रहा है कि जनाब तुसी तो सब तो बेहतरीन लीडर हो, अवाम की ये बदकिस्मती है कि आप जेल में हैं, तो इस सूरत में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के लीडर का ये कहना, इसका दुख का इजहार करना और इस बात का पैगाम देना कि जनाब हमारे साथ सुतेलों जैसा सलूक ना किया जाए, ये इसी बात की तरफ इशारा है कि जनाब अगर आपका क्रश कोई और है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुल्क को और पाकिस्तान की इकोनॉमी को ही क्रश कर दें। इसी तनाजुर में मरी में होने वाला इजलास बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, जहां पर नवाज शरीफ साहब ने इस बैठक में अहम तरीन एजेंडे पर गुफ्तगू भी की, मुख्तदर हलकों को बड़ा पैगाम भी दिया, अदालतों को भी अपनी हदूद के अंदर रहने का पैगाम दिया और उनको यह बात बताने की कोशिश की कि ये अब 90 की दहाई को ज्यादा जिंदा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर नवाज शरीफ के अंदर 90 वाला नवाज शरीफ जिंदा हो गया तो फिर उसके बाद यहां पर बचत किसी की नहीं होगी। और यह पैगाम देने का मतलब यह था कि अगर मैं खामोश हूं, अगर मैं सब्र के आलम में हूं, तो मुझे दोबारा उकसाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर मैं अब अपनी आई पर आ गया तो फिर आपको जो कुछ आएगा वो आपकी सोच होगी। नवाज शरीफ का यह पैगाम कि अगर मौजूदा निजाम को ना चलने दिया गया तो फिर पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा, ये इसी बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान को ट्रैक के ऊपर आने के लिए जो कुर्बानियां दी जा रही हैं इसका एहतराम किया जाए। और अगर आपकी फैमिलीज का क्रश इमरान खान है तो उस क्रश की कीमत पाकिस्तान को नहीं चुकानी चाहिए। यह इजहार कल नदीम मलिक साहब के टॉक शो में राना सनाउल्लाह साहब ने भी किया। उन्होंने कहा कि जनाब जजेस की फैमिलीज इमरान खान के जलसों में गलों में वो दुपट्टे नहीं होते इमरान खान के, वो जो PTI वाले, वो डाल के घूमते थे। और अब उन्होंने कहा कि हमारे पास इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी मौजूद है कि इस वक्त सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के उनकी फैमिलीज जो हैं वो इमरान खान के जलसों में भी जाती रही हैं और वहां पर जाकर वो जो भंगड़े हैं वो भी डाल दे रहे हैं। हमारे पास वीडियो एविडेंस भी मौजूद है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगी इसीलिए वो जारी नहीं करते। इसका मतलब ये है कि किसी न किसी लेवल पर कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी की जा रही है और इसी का इजहार नवाज शरीफ ने किया है। नवाज शरीफ ने खबरदार किया है। जो चंद चीजें नवाज शरीफ ने बताई हैं मेरा ख्याल है कि वही सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है। नवाज शरीफ ने क्या कहा? नवाज शरीफ ने चंद चीजों के ऊपर तवज्जो दिलाई। नंबर 1, उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है कोशिश की जाती है कि इसके रास्ते में रुकावटें पैदा की जाएं। और उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई है अदालतों के कंधों को और वो जो तमाम कुव्वतें हैं जो माजी के अंदर नवाज शरीफ की मुखालिफ रही हैं उन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे वो अदलिया हो, और उसी के नतीजे में ये जो तरक्की का सफ़र है इसको रोका जाता है। और नवाज शरीफ का अगर ये कहना है कि जनाब मुझे हर वक्त अदालतों के जरिए ही निशाना बनाया गया तो नवाज शरीफ का यह शिकवा गलत नहीं है।
पहले भी हमने ऐसे देखा और अब भी हमने यही देखा कि ये जो इलेक्शंस हुए थे जिसमें नवाज शरीफ साहब ने जो है वो इलेक्शन जीते थे और तीसरी मरतबा वजीर आजम बने थे, तो उस वक्त भी 126 दिन का धरना दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट की कंधों के ऊपर जनाब वो जो गंदी शलवारें हैं उनको लटकाया गया था। लेकिन इसके बावजूद कि वो रास्ते को क्लियर कराया जाता, सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से कोई डायरेक्शंस नहीं दी और बल्कि इसी केस के अंदर उस वक्त के जज साहब ने इमरान खान से कहा कि तुम केस लाओ और बल्कि खुद केस ड्राफ्ट करके दिया और केस उसके बाद चलाकर नवाज शरीफ को और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का खात्मा किया गया। तो ये इस बात की तरफ ही इशारा है कि अदलिया की तलवार की धार हमेशा नवाज शरीफ की गर्दन पर रही है। और नवाज शरीफ अगर ये कहता है कि जनाब इस वक्त मुल्क दुरुस्त सिमत में जा रहा है, महंगाई कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट के आने के इम्कानात मौजूद हैं, वो खुद ये कहते हैं कि अभी कल ही मेरी मुत्तहिदा अरब अमारात की अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात हुई है, तो वो पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। जब पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार हैं तो हमारे टांगे क्यों खींच रहे हैं? क्या वजूहात है कि हमारे रास्ते खोटे किए जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान नहीं तो कुछ भी नहीं? उन्होंने कहा जनाब ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा कि जनाब दुख झेले बेफाख्ता और कव्वे अंडे खाएं, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ का यह कहना था कि यही निज़ाम चलेगा, इंशाअल्लाह मौजूदा निज़ाम ही चलेगा, क्योंकि मौजूदा निज़ाम को चलाने के अलावा कोई और चारा नहीं। लेकिन अगर अदलिया के कंधे को इस्तेमाल करते हुए अदलिया की सहूलतकारी के ज़रिए या मुख्तलिफ इदारों में मौजूद लाडले के सहूलतकारों ने इस निज़ाम को ना चलने दिया तो फिर जनाब तबाही मचेगी। और फिर यही वो पैगाम है जो नवाज शरीफ देना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने फिर अपनी और इमरान खान की जेल का तकाबली जायजा भी पेश किया। उन्होंने कहा जनाब अभी ये कहा जाता है कि जनाब मुझे डेथ सेल में रखा गया है, डेथ सेल में भुट्टो को रखा गया था, वो था डेथ सेल। ये तो जनाब 7 बैरिक्स पर मुश्तमिल सेल है जहां पर वर्जिश की सहूलतें भी मुयसर हैं, जहां पर टीवी भी लगे हुए हैं, जहां पर रूम कूलर भी लगे हुए हैं, जहां पर लाइब्रेरी भी खुली हुई है, जहां पर इटालियन सीरियल भी पड़े हुए हैं, जहां पर इंपोर्टेड नट्स भी मौजूद है, जहां पर श्रीलंकन कॉफ़ी और श्रीलंकन कावा भी मौजूद है, जहां पर कॉफ़ी मेकर्स भी मौजूद हैं। ये सहूलियात किसी और को कहां पर अवेलेबल थी? उनका यह कहना है कि अटक में जब मुझे बंद किया गया था तो कोशिश ये की गई थी कि मुझे वहां पर खौफ ज़दा किया जाए। कभी वहां पर सांपों की फुंकारें आती थी और कभी वहां पर रात के अंधेरे में गीदड़ों के रोने की आवाज़ें आती थी। सारी सारी रात टीन की छत को बजाया जाता था ताकि मैं सो ना सकूं। रात के टाइम सर्दियों के दिनों में दरवाज़ों को, रोशनदानों को खोल दिया जाता था ताकि मैं सर्दी से ठठरता रहूं। उन्होंने कहा कि हमने ये सब कुछ भुगता है, हमने जेलें भी काटी हैं, जिला वतनियां भी काटी हैं, हाई जैकिंग के केस भी भुगते हैं और हाई जैकर करार भी दिया गया है। लाडले के साथ क्या किया गया कि लाडले को ओपन एंड शट केसेस के अंदर भी 2+2 4 वाले केसेस में भी रिहाई दे दी गई। और नवाज शरीफ साहब का ये जो आज का अंदाज़े खिताब था ये इस बात की तरफ इशारा दे रहा था कि नवाज शरीफ वो मोमेंटम वापस लेना चाहते हैं और लोगों को ये बात बावर कराना चाहते हैं। वो तमाम लोग जो इस वक्त फैसला साजी में मुलव्वस है, जो ये फैसला साजी कर भी रहे हैं, उनको ये पैगाम देना चाहते थे कि भाई मेरी बस हो रही है, इससे पहले कि मेरी बस हो जाए आप बस कर दें, तो यही सबसे बेहतर तरीका है। नवाज शरीफ का ये जो पैगाम है, मेरा ये ख्याल है कि ये पैगाम अहमियत का हामिल है और नवाज शरीफ का दोबारा 90 की दहाई के नवाज शरीफ को ज़िंदा करने का इशारा पाकिस्तान के इस निज़ाम के लिए मौत साबित हो सकता है अगर कोई समझे तो। अपने आगे ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।